गर्भवती महिला अपनी जान और बच्चे की परवाह किए बिना कंपनी को बचाने के लिए रात दिन दफ्तर में ओवरटाइम करती रही। उसने अकेले दम पर कंपनी के लिए $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। सोचिए, एक प्रेग्नेंट औरत इतनी बड़ी डील लेकर आई, लेकिन अगले ही पल उसी कंपनी ने उसके साथ ऐसा धोखा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर दिया। वादा किया गया $1 मिलियन बोनस, निकला सिर्फ $200 और प्रोजेक्ट का सारा श्रेय एक अमीर और घमंडी वारिस ने चुरा लिया। जब महिला ने गुस्से में विरोध किया तो बॉस ने अहंकार से कहा कि वरिष्ठ कर्मचारी हो तो कंपनी के लिए बलिदान करना सीखो। उस पल उसने बॉस का असली चेहरा पहचान लिया। लेकिन हालात और भी खतरनाक हो गए। लंबे समय तक ओवरवर्क और रेडिएशन के कारण उसके गर्भ में पल रहा बच्चा गंभीर बीमारी के साथ पैदा हुआ। डॉक्टर ने साफ कहा कि सर्जरी चाहिए और इसकी लागत कम से कम $3 मिलियन होगी। अमीर वारिस ने न सिर्फ हंसा बल्कि उसका मजाक उड़ाकर बोला कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। उसने गुस्से में अपना नेम प्लेट जमीन पर पटक दी। लेकिन बॉस ने चिल्लाकर कहा कि तमाशा बंद करो और फिर देखभाल के बहाने उसे डिमोट कर असिस्टेंट बना दिया। अब प्रमोशन का सपना टूट गया। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और के लिए तय थी, लेकिन उसने डटकर कहा कि कंपनी मुझे $8 मिलियन कमीशन दे। पर जब बोनस स्टेटमेंट आया तो वो सिर्फ $200 था। बॉस और वारिस इस धोखे पर गर्व कर रहे थे। बेशर्मी से बोले कि व्यक्तिगत लाभ की चिंता मत करो। फिर आदेश दिया गया कि वह अपना प्रोजेक्ट वारिस को सौंप दे। वारिस और भी घमंडी हो गया। सबके सामने उसे ठोकर मारकर गिरा दिया। एक कर्मचारी से रहा नहीं गया और उसने विरोध किया, लेकिन वारिस ने उसे भी धक्का देकर हटा दिया। महिला का दिल टूट गया, लेकिन वह गिरी नहीं, क्योंकि उसके बच्चे को जिंदा रहने के लिए अभी भी $3 मिलियन चाहिए थे। उसने अपना अहंकार छोड़कर बॉस से मदद मांगी, लेकिन बदले में उसे गालियां मिली। आखिरकार उसने टूटकर कहा कि मेरा पूरा वेतन और सालाना बोनस दो। लेकिन उसे बताया गया कि असिस्टेंट की पोजीशन पर तुम्हें सिर्फ $2,500 मिलेंगे। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने वहीं पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन बॉस ने अभी भी उसका आखिरी इस्तेमाल करना चाहा। उसे मजबूर किया पेटेंट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। असल में कंपनी पहले ही उसके नाम से उसकी स्पेशल मेडिसिन का पेटेंट चुरा चुकी थी। उसका दिल तब पूरी तरह टूट गया जब वारिस ने गर्व से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च नोट्स चुरा ली। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे फेंक दिया। इसी बीच अस्पताल से कॉल आया। बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में था। बिना पैसे उसका बचना नामुमकिन था। उसने चीख निकाली पर कुछ कर नहीं सकी। जाने लगी, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा हमारी मदद की है, अब हम आपके बच्चे को नहीं मरने देंगे। सबने मिलकर पैसे दान किए, लेकिन तभी अमीर वारिस बीच में कूद पड़ा। उसने कहा कि वो अब कंपनी का हिस्सा नहीं है और ये सारे पैसे कंपनी की चैरिटी फंड में जाएंगे। यहाँ तक की धमकी दी कि जो भी विरोध करेगा उसे नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर कर्मचारियों की आंखें खुल गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये कंपनी अब काम करने लायक नहीं है। महिला ने गुस्से में उन दोनों को ललकारा, लेकिन बॉस ने धमकी दी कि तुझे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। तू और तेरा बच्चा सड़कों पर भूखों मरोगे। ऐसे ही अंधेरे पल में निवेश समूह की महिला सीईओ प्रकट हुई। उसने तुरंत बॉस के झूठ को पहचान लिया। महिला ने अपने सारे दुख सुनाए। सीईओ आग बबूला हो गई, लेकिन वारिस अब भी झूठ बोलता रहा। कहता रहा कि प्रोजेक्ट मेरा था, लेकिन जब उसे मौके पर प्लान समझाने को कहा गया तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। पूरी तरह से एक्सपोज हो गया।